कीव पर फिर बरसे रूसी ड्रोन। 3 दिन का सीज फायर खत्म होते ही रूस ने रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 दिनों से जो शांति छाई हुई थी वो आज सुबह होते ही धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। रूस के विक्ट्री डे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से मिली 3 दिनों की सांस अब फिर से युद्ध की चीखों से बदल गई है। जैसे ही सीज फायर की मियाद खत्म हुई, रूस ने फिर वही किया जिसके लिए वे कुख्यात रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला किया है। एक रिहायशी इमारत पर गिरा ये ड्रोन सिर्फ ईंट और कंक्रीट पर हमला नहीं है, बल्कि उस कूटनीतिक उम्मीद पर हमला है जिसे पिछले 72 घंटों में दुनिया भर के नेताओं ने संजोया था। स्थानीय अधिकारियों और यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक 12 मई की रात कीव को फिर से निशाना बनाया गया। ये हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब सीज फायर की समय सीमा खत्म हुई थी। रिपोर्ट बताती है कि यह हमला रूस की उसी पुरानी रणनीति का हिस्सा है जहां वह नागरिक बुनियादी ढांचों को टारगेट कर यूक्रेन का मनोबल तोड़ना चाहता है। हालांकि सीज फायर के दौरान भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं थी। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है कि इन 3 दिनों में भी रूस ने क्रीमिया से एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन अब हमले फिर से रेगुलर और व्यापक हो गए। नुकसान का आकलन अभी जारी है, लेकिन कीव की सड़कों पर फिर से एम्बुलेंस और सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी हैं। अब सवाल उठता है कि ये 3 दिन की शांति आई कैसे थी। दरअसल 9 से 11 मई तक रूस अपना विक्ट्री डे मना रहा था। इसी दौरान अमेरिका के दखल के बाद एक अस्थायी समझौता हुआ। इसके पीछे 2 उद्देश्य थे: कैदियों की अदला बदली। खबर है कि दोनों देशों के बीच लगभग 1000 युद्धबंदियों को रिहा किया जाना था। डिप्लोमेटिक विंडो। राष्ट्रपति ट्रंप इस कोशिश में है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील के बदले पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी किया जाए। लेकिन कीव पर ताज़ा ड्रोन हमले ने यह साफ कर दिया है कि मास्को कूटनीति की मेज पर बैठने के बावजूद अपने सैन्य आक्रामकता छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या ये हमला अमेरिका के लिए रूस का कोई संदेश है, या फिर पुतिन सीज फायर के बाद और भी भयानक प्रहार की तैयारी में है? ईरान युद्ध के साए में दुनिया का ध्यान इस वक्त बटा हुआ है और शायद रूस इसी का फायदा उठाना चाहता है। महीनों की खामोशी के बाद शांत की जो हल्की किरण दिखी थी वह कीव की इस जलती हुई इमारत के पीछे छिप गई है। यूक्रेनी प्रशासन अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। दुनिया देख रही है कि क्या अमेरिका का बैन में राहत वाला दांव काम करेगा, या फिर ये 3 दिन सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। हम कीव से आ रही पल पल की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या शांति की कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ी डील चल रही है?